जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीसी क्लासेस पर। दोस्तों आज हम कुछ अलग टॉपिक लेकर आए हैं और उस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। आज का हमारा टॉपिक है मतदान। इस पर 10-5 मिनट आपसे बात करेंगे, फिर उसके बाद ये वीडियो आज इतना ही मिलेगा आपको। और ये मित्रों बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस टॉपिक को लेकर आए हैं। मतदान क्या होता है और मतदान क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए मतदान एक बहुत गंभीर ही विषय है और मतदान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ लीजिए वस्तु है, या आप अपना कर्तव्य है, या आप समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट ही कार्य है। मित्रों मतदान होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी अध्ययन करते हैं। मतदान का मतलब होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना, मतलब अपना मत जैसे मान लीजिए किसी मैटर पर, किसी भी प्रकरण पर हमारा अपना अलग विचार है, किसी का अलग विचार हो सकता है, किसी का अलग विचार होता है, तो अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करना, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करना ही मतदान कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए परिवार में आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कोई अलग कुछ करना चाहता है, तो उस अपने जो आपके दिमाग में विचार है या आपके दिमाग में जो कार्य है, उस कार्य को ही सबके सम्मुख प्रकट करना, गुप्त रूप से या सबके सामने उस कार्य को ही प्रकट करना, अपनी भावनाओं को जाहिर करना ही मतदान है। ठीक है दोस्तों, चलिए मतदान क्यों जरूरी है, कहाँ से शुरू हुआ, ये आया कहाँ से, इसके बारे में जानते हैं। मतदान आप समझ गए कि अपनी विचार को प्रकट करना ही मतदान है। सर्वप्रथम दोस्तों प्राचीन भारत में इसका प्रयोग किया गया था। मतदान का कैसे किया जाता था और क्यों किया जाता? प्राचीन भारत में क्या होता था? प्राचीन भारत में जैसे कहीं पर संगठन होता था, जैसे मान लीजिए आप कोई धार्मिक संस्था है या कोई भी संस्था है, तो जैसे मान लीजिए आप धार्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था मतलब मान लीजिए कि कोई मंदिर है या कोई धार्मिक संस्था है, कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई एक बहुत बड़ा संस्था है, तो उस संस्था में कौन वहाँ का महंत होगा, मंदिर में कौन महंत होगा, कौन पुजारी होगा, कौन सेवक होगा, कौन क्या कार्य करेगा, इसके लिए वहाँ पर वहीं से सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। तो उसके लिए एक चुनाव कराया जाता था। चुनाव मतलब कि कौन क्या महंत कौन बनेगा, कौन पुजारी बनेगा, तो उसका चुनाव कराया जाता था। तो चुनाव में वहाँ पर प्रचलन था गुटका पत्र। क्या था? गुटका पत्र। इसका गुटका पत्र कोई एक कागज का टुकड़ा होता था, उस पर वो रंगीन होता था, तो उसको गुप्त रूप से वहाँ पर एक पेटी रख दिया जाता था। उसमें जैसे मान लीजिए लाल कार्ड है, ये इस महंत का है, नाम जैसे लाल, जैसे आप चुनाव चिन्ह देख रहे हैं इस समय, चुनाव में चुनाव चिन्ह दे, तो वहाँ पर रंग से देखा जाता था कि लाल जिसका है, इनका लाल है, उनका हरा है, उनका पीला है, उनका नीला, उनका ऐसा है। तो वो कार्ड दे दिया जाता था प्रजा लोगों को, जो मंदिर के उस गांव समझ लीजिए या उस जिला के सभी लोगों को जो मतदान करने आते थे, सभी कार्ड दे दिया जाता था। एक कार्ड उसमें डाल दिया जाता था। उसके बाद उसमें से जिसका कार्ड ज़्यादा रहता था वही उस संस्था का महंत होता था, पुजारी होता था, जो भी होता था। सबसे ज़्यादा गुटका पत्र का प्रयोग बौद्ध धर्म में किया गया। मठों में मठ का महंत कौन होगा, मठ का पुजारी कौन होगा, मठ का सेवक कौन होगा, तो मठों में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया बौद्ध धर्म में। और ये रंगीन काष्ठ जो होता था, ये सालकाओं का बना होता था मित्रों। इसका प्रयोग करके ही वहाँ पर मठों के जो महंत होते थे, पुजारी होते थे, उनका चुनाव किया जाता था। तो ये आप समझ लीजिए किसी संस्था का या किसी समाज का या किसी परिवार का एक मुखिया चुनने के लिए, एक को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी देने के लिए ही मतदान का प्रयोग किया जाता था मित्रों। फिर है प्राचीन में इसका प्रयोग और कैसे किया जाता था, इसके प्रकार क्या है। प्राचीन में इसका जब जैसे मान लीजिए गांव में या कहीं किसी संस्था में जब इसका प्रयोग होता था, तो मतदान 3 प्रकार से होता था मित्रों, और लगभग अभी भी है। एक तो विलुप्त हो गया, लेकिन लगभग अभी भी है। मतदान 3 प्रकार से होता था। कौन कौन से? एक तो गुप्त दान जो अभी चल रहा है आपके अपने आधुनिक में, और एक होता है कान में बोल करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को वोट देना है तो कान में जाकर, जो वहाँ मुखिया होता था या जो भी होते थे जो वोट कराते थे, उसको मान लीजिए अधिकारी थे, तो उनके कान में बोल दिया जाता था
तो वहाँ पर वो कान में बोल देते थे तो वो हो जाता था। और एक होता था खुला वोट। खुला वोट मतलब आप किसके पक्ष में है, ये भी समानता अभी भी चल रहा है। कहीं कहीं चुनाव होता है, जैसे मान लीजिए कोटा का चुनाव हुआ या और कहीं चुनाव हुआ, तो खुला जनता का हाथ उठवा करके इस तरह का चुनाव करा लिया जाता था। ठीक मित्रों, तो मतदान 3 प्रकार से मुख्यतः चालू हुआ, एक गुप्त मत और एक कान में बोलकर और एक खुला मत लेकर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हो गए थे। प्राचीन यूनान और इटली में इसका प्रयोग किस तरह से किया गया? प्राचीन यूनान और इटली में और यूनान में इसका प्रयोग मित्रों किया गया। वहाँ के जो राजा महाराजा थे, तो राजा लोग क्या करते थे, जब कोई गंभीर मैटर होता था, गंभीर मुद्दा होता था, जो अपना खुद फैसला नहीं कर पाते थे उस मैटर पर, तो वो क्या करते थे, प्रजा को या जनता जितनी उनके दरबार में रहती थी उनका वो लोग मत करा देते थे, मतदान करा देते थे कि इनको, जैसे मान लीजिए किसी मैटर पर कोई नहीं बोल पा रहा है, राजा निर्णय नहीं ले रहा है किसी मत पर, किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई ऐसा गंभीर प्रकरण कर दिया है, इसने मान लीजिए एक चोरी किया है या मर्डर कर दिया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसने मर्डर कर दिया है और ये सबूत दे रहा है कि मैं नहीं किया हूं, सबूत इसके पास है, सबूत है कि मैंने मर्डर नहीं किया है। अब आप बताइए, जब राजा के पास सबूत है, वो सारा सबूत दे रहा है कि मैं नहीं किया हूं, तो राजा क्या करता था उस समय अपना जो फैसला होता था वो जनता के ऊपर छोड़ देता था। जनता मतदान करती थी कि हाँ इसको सजा दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, तो इन विभिन्न मुद्दों पर, यानी विभिन्न मतलब इस तरह से समस्याओं पर जनता जो होती थी वो अपना मतदान करती थी कि हाँ इनको सजा दिया जाए या ना दिया जाए। तो राजा के फैसले पर जनता अपना मतदान करती थी। राजा जैसे मान लीजिए फांसी दे दिया इसको, फिर वो मतदान कराएगा कि हाँ दिया जाए फांसी या ना दिया जाए। तो अगर जो वोट ज़्यादा पड़ा ना दिया जाए तो उसकी फांसी कैंसिल, अब अगर जो पड़ गया तो हाँ उनको लटका दिया जाए। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये होता था कहाँ पर, ये सबसे पहले प्रचलन चालू हुआ यूनान तथा इटली में। राजा गंभीर समस्याओं को सुलझाने के लिए जनता से मतदान कराता था। ठीक है, फिर उसके बाद प्रथम में अनिवार्य रूप से मतदान कहाँ से शुरू हुआ? अनिवार्य रूप से मतदान क्यों शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में मतदान शुरू हुआ सबसे पहले 1835 में, फिर बेवेरिया में शुरू हुआ 1881 में, बुल्गारिया में शुरू हुआ 1882 में, अनिवार्य रूप से, जैसे अपने यहाँ से अनिवार्य रूप से है। फिर बेल्जियम में 1893 में यह मतदान सर्वप्रथम शुरू हुआ। अब देखिए मित्रों, मान लीजिए मतदान कितना आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? मान लीजिए आप मतदान नहीं करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उस समय जो प्राचीन भारत में राजा महाराजा जब समस्या को सुलझाने के लिए जनता से वोट लेते थे, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, आधे लोग के, जैसे मान लीजिए ये कोई यक्ष है, इसने मर्डर किया है या चोरी किया है। अब राजा ने इसको फैसला सुना दिया है कि इसको फांसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। अब इसको फांसी देने के लिए राजा मतदान करा रहा है। अभी वो फांसी तो दे दिया है, लेकिन वो अभी ये जानना चाहता है कि ये सबूत दे रहा है कि हमने मर्डर नहीं किया है। अब राजा क्या करता है? मतदान कराता है। किससे? जनता से। अब एक बात सोचिए, कितना जरूरी है मतदान। मान लीजिए यहाँ पर 50 लोग हैं, 50 का मत पड़ना है इसमें। अब 25 लोग कह दें, या इसमें से देखिए 25 अगर जो इधर जाए 25 इधर जाए, मान लीजिए ये 26 वोट पाता है, 26 वोट पाता है नहीं के लिए कि फांसी नहीं होगी, और यहाँ पर जो 26 पाएगा तो ये 24 पाएंगे, फांसी होनी चाहिए। मान लीजिए देखिए यहाँ पर 26 वोट मिला इसको कि फांसी ना दिया जाए, यहाँ पर 24 मिला कि फांसी दे दिया जाए। अब इसमें से मान लीजिए 1-2 लोग वोट ना करें, मान लीजिए एक ही व्यक्ति नहीं करता है, तो एक माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो ये देखिए 24 हो गया। कितना बड़ा फिर समस्या हो गई, बराबर हो गया, हाँ नहीं। और अगर जो मान लीजिए 2 लोग वोट नहीं करते हैं तो यहाँ पर 23 हो गया, तो इसको फांसी नहीं दिया जाएगा, इसको फांसी। और अगर जो यहाँ पर कम हो गया, कोई मान लीजिए 10-5 लोग नहीं करते हैं, मान लीजिए 10 लोग के विचार में था ये बात कि इसको फांसी ना दिया जाए, और वो वोट करने नहीं गए, उन्होंने मत अपना नहीं दिया, और 10 लोग नहीं गए तो 10 लोग नहीं गए, मान लीजिए 15 लोग इधर गए और 10 नहीं गए, और 25 लोग यहाँ दे दिए कि नहीं दीजिएगा।
अब ये बताइए, गुनहगार होते हुए भी बच जाएगा, गुनहगार होते हुए भी बच जाएगा, क्योंकि इधर 25-26 का मत था कि हाँ इसको सजा दी जाए, इसको ना दी जाए। तो मित्रों ऑल ओवर कहने का मतलब है कि एक एक मत से बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है, एक एक वोट से, ठीक है। तो ये अब आइए इसको आगे देखते हैं। आगे है मित्रों भारत में चुनाव, भारत में इसका आरंभ कब हुआ, भारत में चुनाव कब से शुरू हुआ। सर्वप्रथम भारत में चुनाव 1951 और 52 में शुरू हुआ, लोकसभा का चुनाव था मित्रों। लोकसभा का चुनाव से यहाँ पर चुनाव का आरंभ हुआ और इसकी जिम्मेदारी भारतीय चुनाव आयोग को दी गई। एक आयोग बनाया गया, आपके हिंदुस्तान में भारत में तमाम आयोग हैं, ठीक है, हर आयोग का अपना अलग अलग कार्य होता है, तो एक आयोग बनाया गया भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है मित्रों। इसकी जिम्मेदारी देखिए, चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है इसकी, मतलब सरकार की अधिक से अधिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की हो जाती है। कब? चुनाव के दौरान। और सभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं चुनाव के दौरान, मतलब कुछ विभाग, सारे विभाग लगभग कुछ को छोड़ करके इसी के अंडर में हो जाते हैं, किसके? चुनाव के आयोग के। तो यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग के पास चुनाव के दौरान। इसको जरूरत पड़ने पर ये अपने आप में सिविल कोर्ट हो जाता है। कौन? चुनाव आयोग अपने आप में क्या हो जाता है? सिविल कोर्ट हो जाता है। ओवरऑल मित्रों हम सिर्फ मतदान पर इसलिए बात करना चाहते थे कि मान लीजिए जैसे हमने अभी बताया, आपको वोट क्यों करना चाहिए। गांव में, देहात में और सब जगह पर सब लोग वोट करने नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं कि वोट क्या फालतू में करने जाएं। वोट से ही आपके मित्रों, मान लीजिए आप वोट नहीं करने गए तो कोई गलत व्यक्ति निर्वाचित होकर चला जाएगा, कोई किसी जिसको आप चाहते हैं, जो अच्छा हो आपके मन में, जो अच्छा आपको लगता हो, कार्य अच्छा करता हो, विकास अच्छा करता हो, तो ये कोई गलत व्यक्ति आपसे आपके वोट ना करने से जा सकता है। अभी हमने सिद्ध करके दिखाया। जैसे मान लीजिए ओवरऑल 1000 वोट पड़ना है, 1000 वोट पड़ना है, और इसमें से अगर जो मान लीजिए 200 लोग वोट नहीं करने जाते हैं, उनको कोई कारणवश हो, उनको जाना नहीं है, उनका मन नहीं है, उनके घर पर कार्य है, उनको कहीं अलग जाना है, जो भी हो, ओवरऑल 800 मत बचा। यहाँ पर 800 लोग मान लीजिए, यहाँ पर 800 में 600 लोग गलत आदमी के साथ हैं, आपको पता है, या 500 लोग या 400 लोग, 300 ही ले लेते हैं। 300 लोग गलत आदमी के पास हैं, 350 लोग ये गलत आदमी को चुनना चाहते हैं, कोई कारण हो, लालच पा गए या जो भी हो, गलत आदमी को चुनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 800 में से 350 जब निकल जाएंगे तो बचा कितना? आपके पास 450 बचा। कितना बचा? हाँ, 450 बचा, ठीक है। तो अब ये 450 वोट कहीं अलग बट गया, मान लीजिए सही है तो सही है, और फिर इसमें से कुछ लोग गलत इधर उधर हो गए, तो ओवरऑल क्या होगा? एक गलत व्यक्ति का चुनाव हो जाएगा, एक गलत व्यक्ति निर्वाचित हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों आपको वोट डालना बहुत ही जरूरी है। और जरूरी क्यों है? इसलिए एक बात और समझ लीजिए, यहीं पर चुनाव ही नहीं है, सिर्फ आपके वोट डालने से कोई सांसद और विधायक ही नहीं होता है। ओवरऑल वो समझ लीजिए आपके बच्चों का भविष्य। देखिए, जब आप अपना कोई प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रधान चुनते हैं, वीडीसी चुनते हैं, या जिला पंचायत चुनते हैं, विधायक, सांसद जो भी कुछ चुनते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप एक वो नहीं चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि का मतलब आपका अगुवा हो, समझ लीजिए, या आपके लिए जो निधि से पैसा आए उसको आपके उपयोग में लगाना, जैसे स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा। ये चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली, आप समझ लीजिए, पानी, बिजली, ये होता है सभी लोगों का, ठीक है। अब आप समझिए, अगर जो ये आपके प्रतिनिधि जिसको आप चुनते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ओवरऑल आपको दे, लेकिन होता क्या है कि आप देखिए, होता क्या है, ये लोग आप वोट देते हैं, नहीं देते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है और विडंबना भी है। तो इसका कारण वो नहीं है, हम आप ही हैं। उसका कारण हम आप ही हैं। उसका ये कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो सबसे कम वोटिंग, जो वोटिंग होती है
वोटिंग होती है सबसे कम होती है। क्यों होती है वोटिंग? आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, तो ओवरऑल क्या होता है कि उन्हीं के आदमी, उनको चाहने वाले व्यक्ति जो गलत है उन्हीं के आदमी वोट ज़्यादा डाल देते हैं, वो जीत जाते हैं। तो इसलिए आप बढ़ चढ़कर भाग पहले किस में लीजिए? वोटिंग में। वोट एक ऐसा चीज़ है, आपका राष्ट्रीय पर्व है कि वो एक त्यौहार के रूप में होता है, आपको समझ लेना चाहिए और उसमें ज़बरदस्त भाग लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि उसी दिन आपके आने वाले 5 साल में आपके बच्चे का भविष्य, आपका भविष्य और आपके हर समस्याओं का निदान उसी दिन होता है जिस दिन वोटिंग होती है। और उस दिन आप एब्सेंट रहेंगे तो आप बताइए ये सारा काम कैसे हो पाएगा? ठीक है, उस दिन आप वोट जरूर डालें और उसके बाद आप अपना प्रतिनिधि चुने जो आपको अच्छा लगता हो। उसके लिए भी मित्रों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वोट देखिए मतदान को, इसमें जब आप मतदान पढ़ेंगे कक्षा 6, 9, 10, 11, 12 BA में नागरिक शास्त्र में मतदान पढ़िएगा विस्तार से, तो उसमें आता है मतदान को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक आता है। कारक में क्या है? मतलब इसको परेशान करने वाले। मतदान एक ऐसा दान है कि जो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष आप अपनी अंतर आत्मा की सुन करके दान करें, यह होता है मतदान। लेकिन मित्रों सबसे दुख की बात और सबसे समस्या की बात यह हो गई है कि अब ऐसा मतदान कहीं होता ही नहीं, हम और आप करते ही नहीं है। सिर्फ मतदान होता है सबसे पहले धर्म को देखकर, फिर जात को देखकर, फिर उसके बाद अपना समुदाय देखकर, और वो भी गया तो अपना स्वार्थ देखकर। किस पर? स्वार्थ देखकर कि हमारा स्वार्थ ज़्यादा कहाँ सिद्ध हो रहा है, हमारा नज़दीकी कौन है, हमें किससे क्या फ़ायदा हो सकता है। और वो भी गया जिसको कुछ नहीं लेना है। तो सबसे बड़ी विकट समस्या आ गया पैसा। आप पैसे पर बिक जाते हैं, हम पैसे पर बिक जाते हैं, इसलिए गलत वहाँ से निर्वाचित होकर कोई व्यक्ति चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों को मित्रों, पैसा है और तमाम प्रकार के जात बात, ऊंच नीच, तमाम प्रकार की अपने ऊपर वो विषम परिस्थितियां आ जाती है जो दिमाग को डाइवर्ट कर देती हैं। लेकिन ये सब ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, मतदान को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसको हटाने वाले, मतलब उसको मार्ग से विचलित करने वाले कारक हैं। मतदान वास्तव में ठंडे दिमाग से, स्वच्छ रूप से, निष्पक्ष होकर आप प्रत्याशियों के बारे में सोचिए और जो आपका मन कहे, जो आपकी अंतरात्मा कहे कि हाँ ये व्यक्ति हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे जिले का या हम लोगों की समस्याओं का निदान कर सकता है, आप उसको मतदान करें। ठीक है मित्रों, तो इसमें ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावित करने वाले कारक में बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा है और तमाम प्रकार की अपनी अपनी समस्याएं हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं मित्रों कि मतदान आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए, हित के लिए, आप जब वोटिंग कम होगी तो गलत आदमी चुनकर जाएगा, ये निश्चित है। जब वोटिंग परसेंट, जब मतदान का परसेंटेज कम हो जाता है तो वहाँ पर कोई गलत व्यक्ति चुनकर पहुँच जाता है। इस चीज़ को हम सिद्ध करके भी दिखा दिए हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़ चढ़कर आप भाग लीजिए और सभी लोग एक दूसरे को प्रेरित करें वोट डालने के लिए, क्योंकि वोट नहीं डालोगे तो निश्चित है कि कोई गलत व्यक्ति चुनकर जाएगा, क्योंकि गलत व्यक्ति के पास हमेशा ज़्यादा सब कुछ होता है, पैसा ज़्यादा होता है, आदमी ज़्यादा होते हैं, हर संभव साधन उसके पास ज़्यादा होते हैं। तो जब वो निर्वाचित होकर चला जाएगा गलत व्यक्ति, इसलिए मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति है 30% वोट पा रहा है, आप सही व्यक्ति 20% वोट पा रहा है, अब आप वोट डालने नहीं जाएंगे सही व्यक्ति के पक्ष में तो वैसे चुनाव हारा है, चुनाव वैसे हारा है। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है कि जो सही आदमी है उसको अधिक से अधिक मत दें। अब आप वोट करेंगे तभी ना उसके पास अधिक होगा, अधिक मत दें, अधिक से अधिक मतलब इसको आप 80% तक पहुंचा देंगे, ऑटोमेटिक ये व्यक्ति जीत जाएगा। ये व्यक्ति अगर जो बेईमानी करता है, किसी तरह छल कपट करता है, तब भी वो चुनाव हार जाएगा। तो चुनाव का छल कपट या जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए एक ही रास्ता कि आप अपने स्व विचार से, ना किसी लालच में जा करके और अधिक से अधिक मतदान करें। दोस्तों सिर्फ हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग, जितने लोग हमारा वीडियो देखें और जितने लोग तक आप ये वीडियो पहुंचा पाएं, उन सब से बस यही विनती है
कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और उसमें मतदान में हिस्सा लें और अपने क्षेत्र के, अपने जिले का, अपने विधानसभा के विकास के लिए अच्छे से अच्छे विधायक चुने, मुखिया चुने, जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए आप मतदान के लिए लोगों को जागरूक करिए, प्रेरित करिए और उनको ये बताइए कि अगर जो आप मतदान करने नहीं जाते हैं तो कोई गलत व्यक्ति ही चुनाव जीत कर चला जाएगा। अगर जो मान लीजिए 5% ही वोट पड़े, 5% वोट पड़े, तो कोई भी प्रतिनिधि 5% वोट डला सकता है अपने स्वतः। उसके खुद के आदमी होंगे, उसके घर वाले होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, तो 5% वोट डालकर तो वैसे वो जीत गया, किसी की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए सभी लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में भाग लेकर और वोटिंग परसेंटेज को 90%, 80% तक पहुंचाना चाहिए। मान लीजिए किसी का, इसको तो हमारे हिसाब से 100% जाना चाहिए, लेकिन त्रुटि हो जाती है। कोई व्यक्ति एक्सपायर है, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, कोई व्यक्ति कहीं है, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये नहीं हो पाता है मित्रों। तो लगभग 80 से 85-90% तक वोटिंग होना चाहिए। वहाँ पर सही डिसीजन जनता का सही व्यक्ति चुनकर जाता है, ये हमारा व्यक्तिगत मानना है। तो इसलिए मित्रों वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इस पर थोड़ा सा हम आप लोगों से चर्चा इसलिए करना चाहते थे कि मतदान बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहिए और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते रहिए, क्योंकि आपके यहाँ मतदान का होने वाला है और आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में मतदान हो रहा है। तो इसके लिए मित्रों आपका इतना समय लिया हमने और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।